माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशबाश होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और बेसिक प्रेजेंटेशन बताने जा रही हूँ जिसको आप अपने एग्जामिनेशंस में यूज करके गुड मार्क्स हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ब्लू कट मार्कर, ब्लैक कट मार्कर, बेसिक मार्कर, पेन। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने टॉप पर, अपने पेपर के टॉप पर नेम और रोल नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है सब्जेक्टिव। आप गौर करें कि मैं कैसे मार्कर को पकड़ा हुआ है और कैसे मैं लिख रही हूँ। सब्जेक्टिव लिखने के बाद आप लिखें ये देखिए मैंने मार्कर कैसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लिख के फिर आपने यहाँ पे जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस की आप यहाँ पे हेडिंग देनी। फिर आपने अच्छे से करके नीचे लिखना है 1 और इस तरह से इसके लेफ्ट और राइट साइड पर आप इस तरह का डिजाइन बना सकते हैं। अब फर्स्ट करें आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, बायो की चलिए डेफिनेशन का एक ले लेते हैं, जैसे बायोम। ठीक है, आप बायोम लिख रहे हैं, बायोम। अब बायोम लिखने के बाद आप यहाँ पे इसके लिखें डिफाइन। डिफाइन की सब हेडिंग दी आपने। अब अच्छे से करके आपने पेन के साथ इसकी डिफाइन सेंटर में करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देती हूँ। अब आपने इस तरह से डेफिनेशन लिख ली। अब सेंटर में करके प्यारे से तरीके से फिर आपने यहाँ पे इसके इन्वर्टेड कोमास डाल देने हैं। फिर आपने नेक्स्ट सब हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल की हेडिंग दे दी और आपने कोई सी 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे देनी है। जैसे ये हैं डेजर्ट बायोम और फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाए आपने लास्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। इसका फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को पेपर चेकिंग में आसानी हो जाती है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह आपने सारे शॉर्ट्स जो हैं उनको लिख देना है अच्छे तरीके से। और जब आप लॉन्ग करने लगे तो फिर आप लिखें क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है 5, तो यहाँ पे 5। फिर आप उसका ए और बी पार्ट होता है तो आप यहाँ पे लिखें ए पार्ट। उसके लेफ्ट और राइट साइड पे आप ये वाला डिजाइन जो है वो ड्रॉ करें। आप सपोज करें आपके पास लॉन्ग आ रहा है फाइलेटिक लिनिएज। ठीक है, बायो का कोई भी लॉन्ग आता है या कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री का लॉन्ग आता है तो फाइलेटिक लिनिएज। ठीक है, सपोज करें आपका ये लॉन्ग आ गया है। अब सपोज करें फाइलेटिक लिनिएज आपका लॉन्ग है और अब उसमें आपने ऐसे सब हेडिंग्स देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दी है डिफाइन,
ठीक है, सबसे पहले आपने डिफाइन की हेडिंग, ये आपने जब इंग्लिश में इस मार्कर से लिखना है, कट मार्कर से, तो आपकी ये निब इस साइड पे होनी चाहिए। जब आप उर्दू पे लिखते हैं तो आपका मार्कर कुछ इस तरह से पकड़ा जाता है, इस तरह से, और इंग्लिश में आपका मार्कर इस तरह से पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उसकी डिफाइन लिख ली, और यहाँ पे अब आप इन्वर्टेड कॉमास में वो डिफाइन कंप्लीट कर देंगे। डेफिनेशन की आपने सब हेडिंग दे दी। अब इसके बाद आपने डिफाइन लिखनी है। यहाँ पे आप सपोज करें आप डिफाइन लिख रहे हैं और इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद अब आप लिख रहे हैं जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज आपने दूसरी सब हेडिंग दे दी। यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्पीशीज लिख दें, कोई भी जितने भी आपकी 340, 430, 730 जितनी भी आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाती है। इसी तरह आपने सारी हेडिंग्स को लिख देना है। ये आप हेडिंग्स लॉन्ग में सब मार्कर, सिंपल मार्कर जो होता है ना, उससे भी आप लिख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्पीशीज के बाद आप यहाँ पे लिख लें एग्जाम्पल। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि लॉन्ग में आप जो सब हेडिंग्स है ना, वो सिंपल मार्कर से ही दें, ज्यादा कंजस्टेबल नहीं लिखते देते। फिर इसके बाद आपने इसी तरह तमाम हेडिंग्स करके इस लॉन्ग को कंप्लीट कर देना है। और लॉन्ग जब आपका एंड हो जाए उसके नीचे आपने लगा देनी है एक एंडिंग लाइन। ठीक है, एंडिंग लाइन लगा दी अच्छे से। इसी तरह आपने पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके प्रेजेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए आपने लास्ट में लाइंस लगा देनी है हेडिंग्स के नीचे। देखिए अब मैं लगा रही हूँ, ये मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक 604 मार्कर। ठीक है, ब्लैक यूज करती हूँ। ब्लू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप ब्लैक यूज करें, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपने इस तरीके से। और एक बात का ध्यान रखिए, आपका पेपर कंजस्टेबल ना हो, क्योंकि अगर आपका पेपर कंजस्टेड होगा तो एग्जामिनर के लिए मुश्किल होगी और वो फिर इरिटेट हो जाते हैं एग्जामिनर, तो वो फिर अच्छे मार्क्स नहीं देते। इसलिए आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो मटेरियल आपने अंदर लिखा हुआ है वो भी अच्छा होना चाहिए, और आपका प्रेजेंटेशन भी बेटर से बेटर होनी चाहिए। इस तरह से आपने जो मेन हेडिंग्स हैं उनके ऊपर तो ब्लैक मार्कर से लाइन लगा ली। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे लाइन लगा लें। लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक के नीचे लाइन लगा लें, जो आपका टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब एक बात आपने बहुत गौर से सुननी है। लॉन्ग क्वेश्चंस की जो सब हेडिंग है उसके नीचे जो लाइन लगेगी वो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू मार्कर से ही लगानी है, और बहुत खूबसूरत तरीके से पतली लाइंस लगानी है। सब हेडिंग्स के नीचे आपने ब्लू से ही लाइन लगानी है। ये आपने लाइन लगा ली। डिफाइन के नीचे, नंबर ऑफ स्पीशीज के नीचे, और यहाँ पर अगर आपने जो सिंपल मार्कर है उसको यूज किया है तो उसके भी नीचे आपने। ठीक है, इसी तरह आपने लास्ट पे जाके जब पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट लॉन्ग भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरे पेपर के नीचे आपने एक बड़ी सी लाइन लगा देनी है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि इस बच्चे का पेपर यहाँ तक एंड हो गया, अब इसके नीचे इसने कुछ भी नहीं लिखा। वैसे तो वो स्टैंप लगा देते हैं, लेकिन ये भी करना जरूरी होता है। देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने जो सब हेडिंग्स दी हैं उनमें भी मैंने ब्लू से ही लाइनिंग लगाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपकी ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो ये बात ज़रूर याद रखें कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। और जाते जाते मैं यही बात कहना चाहूँगी, पढ़ें, दूसरों तक अपना इल्म पहुँचाएँ और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।